हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। आपकी लाइफ की सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा रहता है, माफ़ करना। अभी मैंने शिफ्ट किया है, यहाँ थोड़ा शोर शराबा रहता है। ओके, द मैजिशियन। ओके, आपकी कर्मा आपको द मैजिशियन वाली एनर्जी में लेकर आ रहे हैं गाइस। आपके ही कर्मा है। रीडिंग ये कहना चाहती है, पहला कार्ड ही द मैजिशियन का आकर ये कहता है आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है यूनिवर्स उस संबंध में कहना चाहते हैं कि वहाँ पर आपके नेक कर्मा और आपकी ऊर्जा आपको फतेह दिलाने में मदद करेगी। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैजिक के लिए, मिराकल के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक जैसे तैसे मेरी लाइफ में मिराकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं, ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से नष्ट खत्म हो जाए, तो ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर आपकी उम्मीदें और आपकी इच्छाएं और आपका इंट्यूशन पावर जो है ना वो वर्क करते हुए नजर आ रहा है गाइस। यहाँ पर सक्सेस, चाहे वो मैनिफेस्टेशन को लेकर हो, चाहे आपकी इच्छाओं को लेकर हो, सक्सेस का मिलना, उसमें सफलता का मिलना, ये कहा जा रहा है। ठीक है, एक लंबे समय के बाद में गाइस यहाँ पर इस बात के बारे में कहा जा रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद में कुछ चीज़ों को लेकर आप खुश हो जाओगे। एक लंबा समय निकला है जहाँ पर थोड़ा खुश रहना या गेट टुगेदर करना या पार्टी करना, ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने को लेकर, या फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं करो बड़ा, तो एक मानसिक शांति को लेकर, सुकून को लेकर, जैसे एक लाइफ में चीज़ें इस तरीके की चल रही है ना, अफरा तफरी। आज किस बात को लेकर कोई मामला बना हुआ है, कल को किस बात को लेकर मामला, मतलब एक को फेस कर रहे हो दूसरा तैयार रहता है, वो वाली चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। ये चल रही थी, लगभग कह सकते थी, है ना, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। द मैजिशियन का कार्ड यही कहता है, द मैजिशियन में ऐसे ही आप नहीं आए हो, है ना, कि कोई गिफ्ट में, कोई तोहफे में आपको मिल गई है, या जैसे एक पैतृक संपत्ति के आधार पर कुछ चीज़ें मिलती है ना, वैसे आपको कुछ गिफ्ट के रूप में मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने दम पर कुछ चीज़ें अर्जित की है, हासिल करी है ना, आपको प्रदत्त नहीं हुई है, आपने अर्जित करी है ये चीज़ें। तो ये है आपकी कर्मा का, ऐसे कर्मा है, चाहे वो आपकी मेहनत हो, करियर में मेहनत हो, संघर्ष हो, वो सारी चीज़ों ने आपके लिए परिणाम को निर्धारित किया है, और वो परिणाम आपको द मैजिशियन वाली एनर्जी में लेकर आता है। द मैजिशियन का कार्ड यही कहता है, किसी इंसान का संघर्ष लगभग खत्म होने के कगार पर है ना। आपकी ऊर्जा ही आपके लिए मैनिफेस्टेशन का काम करेगी, और वहीं आपकी लाइफ में मैजिक को इन्वाइट करने का काम भी करेगी। वॉट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट। बिल्कुल गाइस, आप जो भी सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो सकती है। इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। अगर आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट रखते हो, तो बिल्कुल ये आपकी लाइफ में साक्षात्कार होकर रहेगा। मिराकल को आप साक्षात्कार करोगे, आपकी लाइफ में घटित होगा। ठीक है, आपने उस आधार पर अपने कर्मा जो है ना बो दिए हैं गाइस। अभी इन दिनों में एक चीज़ से आप बहुत डर रहे हो, नंबर 7 की एनर्जी से डर रहे हो। डर है कैसे, किंचिस नंबर से आपको डर लग रहा है कि मालिक ये क्यों दिख रहा है, ना दिखे तो बेहतर है, क्योंकि परेशानियां लाइफ में उत्पन्न हो रही है, या फिर ये इंजल्स नंबर देखने पर डर लगता है। मत डरो गाइस, मत डरो, क्योंकि देखो इंजल्स नंबर आपको कभी भी दुखी नहीं करते हैं। एक आपके वेल विशर की तरह या फिर आपके सपोर्टिव की तरह ना आपके साथ रहते हैं, आपको संकट से बाहर निकालने के लिए। वो आपको यही दिखाते हैं, वो साथ में है तो चिंता नहीं करो, है ना। ये मत सोचो कि आप अलोन हो, आप अकेले हो, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। एंजल्स नंबर पहली बात तो हर किसी को शो होते ही नहीं है। जो साफ मन के लोग होते हैं, जिनके मन में पवित्रता होती है, जिन लोगों को इंट्यूशन पहले से हो जाती है, आभास पहले से हो जाता है
है ना, जो एहसास को समझते हैं। कहीं और कई सारी जगह पर ऐसा होता है कि आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी और को आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी, आप उनके बिना कहे आप उनके दिल की बात जान लेते हो। इतनी तक मैं आपको वो इनबिल्ट ब्लेसिंग दे रखी है मालिक ने, है ना, समझ रहे हो ना, ये चीज़ आप में है गाइस। और यहाँ पर एंजल नंबर का शो होने का सेंस क्या, आपको दिखने का सेंस क्या है कि आपके मन की वो पवित्रता है जो पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती है, अपने एंजल्स को, एंजल्स का मालिक का दिल जीता है, तभी नंबर आपको शो होते हैं, यूनिवर्स की साइन आपको मिलते हैं, वहाँ आप कनेक्ट हो पाते हो, आपको पता है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। आपके मन में कोई बात चल रही हो, चाहे वो प्रार्थना के आधार पर आप मालिक को कहते हो नहीं कहते हो, लेकिन फिर भी वो बात उन तक पहुंचती है। अब इसका प्रमाण क्या है कि उन तक बात पहुंचती है, आपको किसी न किसी प्रकार से, चाहे कोई रीडिंग हो, कोई इंसान हो, या किसी भी प्रकार से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ये आपके साथ होता है, ये बड़ी बात है ना। फिर आपका मन क्यों डगमगा जाता है जब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, आप यूनिवर्स का एहसास आप कर पाते हो, मालिक का एहसास कर पाते हो, या जिनके प्रति भी आपका श्रद्धा भाव है ना, लाइफ में कितने भी बड़े संकट क्यों नहीं आए, लेकिन फिर भी आपका उनके प्रति श्रद्धा भाव हमेशा बरकरार रहा है। शिकायतें तो चलती रहती है, वो तो अपनों के साथ होती है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके साथ होती है ना, लेकिन फिर भी एक अटूट श्रद्धा कि मैं आपके अलावा जाऊं कहाँ, ये वाले भाव कि आखिरकार मेरी मंजिल तो आप ही हो, आपके अलावा मालिक मैं जाऊं कहाँ। तो शिकायत करके घूम घाम कर वहीं पर आकर रुकना मेरी नियति यही है, मेरी डेस्टिनी यही है, वो वाली बात है। आपने तो मालिक के पांव पकड़ रखे हैं और उन्होंने आपके सर पर हाथ रखा है, बेटा निश्चिंत रहो, खुश रहो, चिंता नहीं करना, है ना। द मैजिशियन वाली एनर्जी में लेकर आने का सेंस क्या है, बच्चे को काबिल बनाना, करियर में एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ, उन्नति की राह पकड़ना, वो वाली बात गाइस। आप मानो ना मानो, अब से जो समय स्टार्ट हुआ है ना, वो किस प्रकार का समय है, वो एक ग्रोथ को जल्दी से आपकी लाइफ में लेकर आए। किस तरीके से, जैसे 1-1.5 साल के अंतराल में, जैसे जैसे राजयोग बनते हैं, या उसी तरीके की स्थितियाँ गाइस के जहाँ पर एक हमारी उपस्थिति और हमारा कर्मा, ये 2 चीज़ें हमारी तरफ से होनी चाहिए। बाकी किस्मत का साथ, समय का साथ, समय बड़ा बलवान है, ये समय में आप करके दिखा जाओगे। अब सोचोगे कैसे, कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी आती है, उस पर एक बार वर्क करो, एक बार वर्क करो, कहीं कहीं पर रिस्क टेकर भी बनना पड़ेगा आपको। अभी तो डरना नहीं है गाइस, क्योंकि अभी का समय ऐसा है भी नहीं कि आप डरो, क्योंकि कॉन्फिडेंस का स्तर थोड़ा सा मालिक ने आपका बढ़ा भी दिया है। कैसे बढ़ाया पता है आपको, पता है आपके सामने स्थितियां वो ला कर रख दी, करना आपको ही पड़ेगा। अब वहां पर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, रिस्क टेकर बनना ही पड़ता है। ये हालात आपके बने हुए हैं, आपके सामने इस बात को लेकर ऑप्शन नहीं है कि आप आज के काम को कल पर टाल दो या अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर डाल दो, ऐसा है ही नहीं आपके साथ। अब आप खुद सोच लो, ये स्थिति आपकी बनी हुई है, ये हाल आपके बने हुए, डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। आपके पास ऑप्शन है अपने अपने लिए एक्शन लेने का, कोई मौका आता है तो उस पर विचार फरमाने का, उस पर कुछ अपनी तरफ से अप्लाई करने का, ये चीज़ें बनी हुई है। यानी क्या है, लाइफ के पहेलियाँ सुलझ रही, मिस्ट्री सुलझ रही है, डेस्टिनी खुद आपके लिए वो रास्ता बना रही है कि उसके अलावा आपको कोई और रास्ता दिखे ही ना। कारण क्या पता है, आपको दुविधा ही नहीं दी जानी, आपको भटकने का समय नहीं दिया जाना है, क्योंकि एक समय बंधा हुआ, एक डिवाइन टाइम बंधा हुआ है। इस टाइम तक बच्चे को यहाँ पर पहुँचना है, और प्रकृति को धा देकर चलो बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना। पीछे से आपको एक जैसे लगे ना धक्का टाइप दिया जा रहा है, और ऐसा ही हुआ आपके पास्ट में, आपको धक्के मिले हैं, है ना, आपको लाइफ से परेशानियां मिली, और तब लाइफ में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। अभी तो मन की स्थिति अभी ऐसी बन गई कि अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पीछे मुड़कर पलटना आप देखना भी नहीं चाह रहे हो गाइस। आपके मन में परिवर्तन अभी तक 2025 के अभी तक के समय में आपके मन में थोड़ा परिवर्तन हो चुका है गाइस। दिल से हल्का कम और दिमाग से ज़्यादा सोचना, विचार करना,
ये चीज़ है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, ये आपको आ गया है। इसका सेंस क्या समझ पा रहे हो? समय के ऊपर काबू हो जाना किसी का, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर किसी इंसान का अपने इमोशंस पर कंट्रोल होने लग जाए, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो खुद में जीत चुका है। द मैजिशियन का एक एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वो अपना प्रेम, अपना भाव, गुस्सा, स्पेशली गुस्सा, है ना, अपनी इम्बैलेंस एनर्जी, इन सबको कंट्रोल करें। तब वो द मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं, तब उनकी लाइफ में मैजिक होता है, क्योंकि सब चीज़ें कंट्रोल में है। आप पर हावी होने वाली चीज़ें नहीं है। आपके लिए सब आसान रहेगा, आपके मुंह से क्या निकलेगा पता है, शब्द क्या आएंगे, कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में ऐसे बनेगा, मैं तो ठीक कर दूंगा, मैं तो ठीक कर दूंगी, ये वाली बात आपके लिए आसान है। आपके माथे पर शिकन नहीं होना। इवन आपके आस पास में आपके पहचान के लोग भी है ना, आपको यही कहेंगे। आपको टेंशन नहीं होती। आजकल आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन, और बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपको देखकर आपके परिवार के लोगों को सुकून मिलना, ये भी है। जो आपके अपने हैं उनको सुकून मिलना, ठीक है। अननेसेसरी वॉरी मत करना गाइस, है ना, अननेसेसरी वॉरी मत करना। अभी तो यूँ समझ लो कि आपके कर्म आपको इन्वेस्टमेंट ला कर दे रहे हैं। आपको रिवॉर्ड ला कर दे रहे हैं, फ्यूचर को बड़ा सेव कर रहे हैं। ओके, रिलीज, रिलीज। मन की शांति चाहिए आपको। मालिक मेरी मन की ये देखो, किसी ने आपसे झूठ बोला है, वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो चीज़ें, वो शब्द आपके दिमाग में घूमते रहे हैं, उसे एंड ही नहीं कर पा रहे हो, उसे दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो। निकालो उसे दिमाग से, क्या लेकर बैठे हो? किसी ने कुछ कहा है तो कहा है, उनके कर्मा गाइस, उन्होंने कह दिया, आप फ्री हो जाओ, समझो। या किसी ने आपको छला है, धोखा दिया है, बदले के भाव मत रखना गाइस। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है ना, वहाँ पर बदले के भाव नहीं रखने चाहिए, वहाँ पर बदलाव रखो। अगर अपनी तरफ से बदला लेना है तो अपने करियर पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी को और सुधारने की कोशिश करो। आज जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया है, जिन लोगों ने आज आपका दिल दुखा, इतना सक्सेसफुल हो जाओ, इतनी लाइफ में अचीवमेंट प्राप्त करो कि वही लोग आकर आपसे माफ़ी मांगे कि आपके साथ गलत क्यों किया। हालांकि उनकी माफ़ी मांगने से ना मांगने से कोई मतलब नहीं है गाइस। कभी भी आपको लाइफ में कोई धोखा दे ना, समय को धन्यवाद करना। प्लीज़ देखो, गलत नहीं समझना, ऐसा सोचोगे मैम आपके लिए कहना कितना आसान है। एक बात को समझने की कोशिश करना। भगवान तक जब धरती पर अवतार लेकर आए ना, तकलीफ से वो भी नहीं बचे, तो इंसान कैसे बच सकता है ना। तो ये कतई नहीं समझना कि मैं आपके दर्द को नहीं समझती, ठीक है ना। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है ना, या किसी ने छला है आपको, आपके इमोशंस को छलने की कोशिश करी है, वहाँ पर समय को धन्यवाद दो। कैसे? कि अच्छा हुआ सही समय पर किसी इंसान का रियल बिहेवियर जो है ना, वो सामने आ गया। कम से कम जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। झूठ में और भ्रम में रहना सबसे बड़ी गलती है गाइस। और वैसे पैटर्न का बार बार दोहराना लाइफ को ख़राब करने के बराबर होता है। इससे अच्छा है एक ही बारी में किसी का छल हो, झूठ हो, धोखा हो, कपट हो, जो कुछ भी हो सामने आ जाए सच्चाई के साथ, फिर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। वही चीज़ है, दिल पर मत लो गाइस। इस वजह से कहते हैं कि थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस में रखने की कोशिश करो। मैं आपको कहती हूँ मंत्र का उच्चारण करो। मैं आपको कहती हूँ कि वाइट कलर के कपड़े हुए या वाइट कलर का रुमाल एनी टाइम आप अपने पास रखो, है ना। थोड़ा इससे शांति और सुकून मिलता है गाइस। मेरे खुद में परिवर्तन जो है ना, मैं खुद एक समय में बहुत गुस्सैल थी। मैं क्यों छुपाऊँ, जो सत्य बात है मैं बताऊँ। पर मेरी लाइफ में इस तरीके से परिवर्तन, आज मेरे बात करने के तरीके बिल्कुल यही है। मेरा बात करने का तरीका किसी के साथ भी, ना केवल रीडिंग में, ऐसा ही है मेरा बात करने का तरीका। मुझे आसानी से गुस्सा नहीं आता। आप
मालिक की कृपा है, धन्यवाद मालिक का। आता है गलत बात पर आता है, पर वो एक बैलेंस की स्थिति में, बहुत बैलेंस में। ठीक है, वो मैं फिर से कहूँ, वो मालिक का चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में। बल्कि मैं खुद यूँ कह सकते हैं एंग्री बर्ड, भयंकर तरीके की एंग्री बर्ड थी। क्या खतरनाक गुस्सा था मेरा। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में हुआ देखो, मेडिटेशन से गाइस। और अनुलोम विलोम करना, वाइट कलर या हल्के रंग के कलर कपड़े जो है ना, वो हल्के रंग के कपड़े जो है ना, वो मैं ज़्यादा पहनती हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन शांत रहता है ना। लाइफ में बस थोड़ी सी हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, चीज़ें सही हो जाएगी, अपना आप रिलीज हो जाएगी, आप चाहो नहीं चाहो। आपका ध्यान खुद मालिक हटाएंगे। यूनिकॉर्न की एनर्जी है, यानी मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है। ऐसे ही किसी चीज़ को खाली नहीं किया जाता है। अगर आपको खाली किया गया है, मतलब आपको ऐसा लगता है इमोशन से खाली कर दिया मालिक, जेब से खाली कर दिया, रिश्तों से खाली कर दिया, अब क्या है, सुख से भी खाली कर दे इतना, अब क्या चाहते हो मालिक। यही चीज़ें चल रही है ना बच्चे के मन में। मालिक कह रहे हैं कि एक बार आपको आपकी लाइफ से ये रिलीज़ करके आपको जो प्रदान किया जाएगा ना, वो कुछ और होगा। ये है नंबर 9 का कार्ड, और ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इससे इसमें ये भी नंबर 9 का कार्ड है, लेकिन ये तकलीफ से भरा हुआ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। झूठ से परेशान है इंसान, भ्रम से परेशान, कि भ्रम में क्यों रहे इतना टाइम तक। अब देखो, वही भ्रम, वही धोखा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बना। ये लो, यही धोखा, यही छल कपट आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बना। जो तारीख आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह बनी, वही तारीख आपके सुख की सबसे बड़ी वजह बनेगी। आज ही लिख कर रख लो, कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था। अब महीने को काउंट मत करो आप, है ना, महीना काउंट नहीं करना कि ये महीना था, नहीं। तारीख कौन सी थी, वही तारीख जिसने सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, लाइफ का सबसे बड़ा दर्द दिया है, वही तारीख आपको लाइफ का सबसे बड़ा सुख देगी। आपकी लाइफ की खुशी में पराकाष्ठा तक आपको पहुंचाएगी, देखना। समझ रहे हो। और अगर और अच्छे से समझ पाओ तो और समझना गाइस, आपको 999 की एनर्जी देखेगी। आप कहोगे मैम यहाँ तो 2 ही 99 की एनर्जी है, आप 999 के बारे में क्यों कहते हो। 999 की एनर्जी में हम चल रहे हैं गाइस। कैसे, ये साल जो है वो मंगल का है, वो भी 9 की एनर्जी। ये एनर्जी जो है ना, ये साल जो है ना, ये नंबर 9 की एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। तो होगी 999 की एनर्जी। 19 वो है जो हाइड है। कई बार चीज़ें इनडायरेक्ट वे में आती है गाइस रीडिंग में, जहाँ कार्ड्स नहीं आते लेकिन वो अपनी उपस्थिति बता देते हैं। कभी कभी नंबर नहीं आते पर वो अपनी उपस्थिति बता देते हैं। इन्होंने बताई ना, 2 ही 99 के कार्ड है, एक तीसरे 9 की एनर्जी कैसे, वो इस साल की है। इस साल में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। ये साल थोड़ा विचित्र नहीं लगा आपको? 2020 के बाद में ये वाला साल एक्चुअल में कैसे समझाऊं, कर्मा पर आधारित चीज़ें 2020 से चल रही है। जिसने जैसा कर्मा किया फल के लिए रेडी रहो, कभी भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इस तरीके से, 2-3 साल में, 1-1.5 साल में लोगों की लाइफ परिवर्तित हो जाएगी। बुद्धि इतना अच्छा चलना, अच्छे कर्मा है आपके, कहाँ सतह पर थे, तय पर थे, और कहाँ पर स्टेटस आपका इतना अच्छा कर देना, स्टेटस सिंबल बना देना आपको, फर्श से अर्श का सफ़र करवा देना। लाइफ में सबसे पिछड़े हुए थे, सबसे आगे पहुंच जाओगे 3-4 साल में, इससे भी कम समय में। ये समय ऐसा चल रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि भ्रम वाली स्थितियाँ बहुत चल रही है। और भ्रम वाली स्थितियाँ का मतलब क्या है, कहीं कहीं पर किन्हीं की लाइफ में राहु का प्रभाव होना। और राहु के बारे में क्या कहते हैं पता है, कि यक ये लाइफ में स्थितियों को क्रिएट करते हैं। कैसे, एक ही दिन में, जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने भी देखे कि एक ही दिन में किसी इंसान का कुछ भी रीज़न बने, लेकिन माला माल हो जाना, अमीर हो जाना, या फिर उनकी लाइफ में कुछ बड़ा हो जाना, लॉटरी लग जाना, या फिर
अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद है तो उनसे आपको प्रॉपर्टी मिल जाना, मतलब आपका ही हक, अच्छे वे में। मैं क्या कह रही हूँ, अच्छे वे में। क्योंकि ये ग्रह जो है ना, ये कभी आपको कोई खुशी या पैसा देने पर उतार हो जाए ना, तो क्या खतरनाक, जैसे एक धारा बह रही है पैसे की, वो वाली चीज़, या रास्ता बना दे आपके लिए। जॉबलेस हो तो जॉब आपको दिला दे। कोई काम एक एक सोच रहे हो कि बैठे हो और मन में आए कि ये करके देखते हैं, वो करो, उसमें इतनी ज़बरदस्त सक्सेस मिल जाए आपको कि वो चल पड़े। जैसे हो ना कि गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही, और ऑन हो तो क्या स्पीड पकड़े, बिल्कुल वो वाली चीज़ है गाइस। इन कार्ड्स को समझने की कोशिश करो। अभी का समय बड़ा विचित्र है। अभी का समय, सच कहूँ ना, किस तरीके से मैं समझाऊँ, थोड़ा मालिक पर, डिवाइन पर बिलीव रखो गाइस। तकलीफ़ें भी है तो वो भी किस तरीके से ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, है ना। भ्रम वाली स्थिति में नहीं रहना, बस अपनी सोच को बड़ा सकारात्मक रखना, द मैजिशियन वाली एनर्जी में ही रखना। परेशानी खत्म, प्रॉब्लम खत्म, रिलीज। नकारात्मक सोच को, नकारात्मक थॉट आते हैं उनको रिलीज कर दो। इनका कोई स्थान नहीं है आपकी लाइफ में। आप समझ गए ना। किसी ने पास्ट में अगर आपके साथ किया है तो देखो मालिक आपको कहाँ पहुँचा रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं आपको, है ना। आपकी लाइफ में एंजॉय लेकर आ रहे हैं, आपकी मेहनत के अच्छे कर्म आपसे आपको नवाजा जा रहा है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है तो आप बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ को जियोगे गाइस। बहुत अच्छा स्पेशल फील करोगे अपनी लाइफ में। देखना आपकी रेस्पेक्ट मालिक किस तरीके से बढ़ाते हैं वो देखना। बहुत सारी बर्ड्स आपको दिखती होगी, या बर्ड्स का दिखना तो अब तो कंटिन्यू में है, मतलब 2020 के बाद से आपको स्टार्ट हुआ है। बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, ये दिखना, ये तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, क्योंकि आपकी लाइफ इनसे जुड़ी हुई है ना। आप बहुत हैप्पीली एंड सक्सेसफुल लाइफ जो है ना ये जियोगे गाइस। सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे, उन्नति और तरक्की की राहें आप खुद बनाओगे गाइस, अपना रास्ता खुद बनाओगे। डिवाइन तो बनाएंगे, आप भी बनाओगे, तो ये कोशिश कितनी प्यारी रहेगी। आप अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहे हो, एंजल साइन आपको मिल रहे हैं, डिवाइन जो आपको बताना चाहता है बिल्कुल उस रास्ते पर पहुंच रहे हो। यानी किसी इंसान की इच्छाएं और डेस्टिनी एक ही हो तो कहाँ विघ्न आते हैं। जो विघ्न आने थे वो पहले थे, मेरे शेर, मेरे योद्धा। एक चीज आपके साथ हुई होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 2020 के बाद में कई सारे लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, चाहे कितना ही शुभ चिंतक बता रहे होंगे वो आपको। हुआ है या नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली हुआ है। आपके कई सारे अपनों से आपका मन मुटाव हो चुका होगा, या फिर उनसे ऐसी दूरी बन गई होगी कि वापस पता नहीं बात कभी होगी नहीं होगी, यहाँ तक में स्थितियाँ बनी होगी। अब ऐसा क्यों हुआ है? कोई एक इंसान की लाइफ में हो, दो इंसान की लाइफ में हो, इतने सारे लोगों की लाइफ में ये एक जैसा पैटर्न क्यों हुआ? कारण है इसके पीछे बहुत बड़ा। जो नेक और प्योर सोल है वो अब लाइफ को जिए, बिना छल कपट, बिना परेशानी के। हाँ, बिना परेशानी के। 2020 के बाद में आपकी ऊर्जा जो है ना, माँ काली के बारे में जानना, शिव शक्ति के बारे में जानना, इनके स्त्रोत सुनना, ये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा चली होगी आपके मन में। रामायण को लेकर, महाभारत को लेकर, मतलब ऐसी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना जिनसे न्याय को लेकर एक उम्मीद किसी इंसान की बैठे, जहाँ पर मालिक पर ट्रस्ट हो कि कभी भी किसी बच्चे के साथ अगर गलत होता है तो मालिक किसी न किसी रूप में आकर उन्हें बचाते ही बचाते हैं, है ना। हुआ ऐसा? कुछ अलग एहसास भी हुए आपको? जैसे मेरे साथ है मालिक, मैं कुछ सोचूं उससे पहले मेरी बात उन तक पहुंच जाती है। कहीं कहीं पर आपको 2020 के बाद में यहाँ तक का एहसास हुआ है कि अगर कोई आपको परेशान करता है, दुखी करता है ना, आपको पता, मुझे तकलीफ़ हो या ना हो, मेरे साथ जो ऊर्जा है वो बहुत भयंकर तरीके से उनको तकलीफ़ होती है, दर्द दर्द फील होता है उनको। ये आपने एहसास किया है। कुछ लोगों को आपकी लाइफ से इस वजह से निकाला गया, अगर वो रहता है आपकी लाइफ में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नहीं हो पाता गाइस। चाहे वो जानकर, अनजाने में, या उनकी ऊर्जा किसी न किसी प्रकार से आपके मार्ग में अवरुद्ध बनने की कोशिश करती।
जो आपकी लाइफ में ग्रोथ कभी नहीं लेकर आते। और आज आप खुद भी खुश होंगे कि कुछ लोग तो ऐसा आपकी लाइफ से निकले जो वाकई में आपको बहुत दर्द दे रहे थे, और आप कहीं ना कहीं खुद प्रार्थना कर रहे थे कि मालिक ऐसे लोग खुशी खुशी कहता ना मेरी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले तो कितना सही है। अब आप खुद सोचो गाइस कि आपकी ही प्रार्थना थी, आपने ईश्वर से करी, है ना। आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन फिर भी वो बात रीडिंग में आ रही है, तो आपकी ही तो कामना पूरी हुई है। और लाइफ में कम लोग भले हो, लेकिन ईमानदार और लॉयल होने चाहिए, जिनकी सोच रॉयल होनी चाहिए। वो मज़ेदार लाइफ है गाइस, वो बहुत शानदार लाइफ है ना। उसमें दर्द दर्द नहीं लगता, या तकलीफ़ भी लाइफ में हो ना तो उसका एहसास नहीं होता। अच्छे लोग जो है ना तकलीफ़ों को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। द ड्रीमर, ओके 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 गाइस, अपने सपनों पर ना थोड़ा फोकस करना। आपको सपने इस तरीके आ गई, देखो 999 की एनर्जी आई ना। नए सिरे से लाइफ की शुरुआत होने का एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का ऐसा शानदार तरीके से स्टार्ट होने वाला है। आपको कहाँ जा रहा है, बस पास्ट को फॉरगिव करो, और किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है उसे फॉरगिव करो। कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, मालिक आपके साथ है। ठीक है, आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है गाइस इन दिनों में। बी प्रिपेयर, बिल्कुल आपको खुशखबरी मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। पता नहीं क्यों आप इस समय में थोड़ा मन से भारी हो रहे हो गाइस। मत हो ऐसा, परेशान मत हो। कोई सुरक्षा की तरह आपकी फ्यूचर को सुरक्षित करने को लेकर, आपकी लाइफ को सुरक्षित करने को लेकर कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। इस वजह से कहा जाता है फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस। अभी अगर मन परेशान रहा ना, आती हुई चीज़ों को ना आपका ध्यान नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना, कभी कभी होता है ना, इंसान कोई अच्छा इंसान भी लाइफ में हो ना, गुस्से में हो तो उन्हें भी इग्नोर कर दे, उन्हें लाइफ में एंट्री ना होने दे, ऐसा भी हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना गाइस, क्योंकि कहा ना, अब आप चाहो ना चाहो लेकिन आपकी लाइफ में शुभ परिवर्तन का होना तय है ना। गिव अप मत करना गाइस। अब मतलब यूँ समझ लो, लगभग आप अपने लाइफ की जंग जो है ना वो जीत ली है। एंजल्स पूरी तरीके से चाहते हैं वो आपको हेल्प करे, और इस सपनों के आधार पर आपको देखो कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। अपने आप पर बिलीव रखो। आपको इंट्यूशन होती है ना, आप उस पर बिलीव नहीं रख रहे हो। आपको ऐसा लगता है वो आपके थॉट है ना, या आपने दिन भर में कुछ सोचा तो वो आपको सपने के आधार पर दिख गया, या आपका आपका दिल ऐसे ही सोच रहा है बस, तो वो चीज़ आपको फील हो रही है। जबकि कहीं कहीं पर आप गलत हो गए इस जगह पर। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रही है, आप इसे इग्नोर नहीं करो। एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, या एंजल्स आपको 3 से 5 बजे के बीच में मॉर्निंग में ना सुबह जगा देते हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई साइन देखकर अनदेखा करते हैं ना, कि जानकर अनजान बनना, वो वाली चीज़ें कर रहे हो, गलत कर रहे हो। नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना। अगर कोई एंजल साइन हो गया, कोई ऐसा साइन हो गया जो नहीं समझ में आ रहा, अब तो मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ओपन किया है अपने चैनल का। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से क्लिक करके पहुँचना, क्योंकि फेक चैनल भी बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, सेम आईडी सेम लोगो वगैरह ऐसा बनाकर किया हुआ है, चलते हैं आजकल फेक भी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से क्लिक करके पहुँचना। तो कोई भी आपके मन में ऐसा सवाल आ जाए, या कोई साइन, कोई सपना ऐसा आए जो नहीं समझ में आ रहा है, या तो सर्च कर लो, पता करने की कोशिश कर लो क्या है इसका अर्थ, क्या मीनिंग है। नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज कर देना। जब भी समय मिलता है गाइस आपको रिप्लाई दूंगी, क्योंकि प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश करना। चैनल के लिए रीडिंग बनाना, फिर पर्सनल रीडिंग बनानी होती है, घर का काम होता है, उसमें पूरा दिन निकल जाता है ना। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलती है मैं वैसे वैसे आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ओके। तो अब ये बात कि एंजल्स आपको मदद करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एनिमल्स जो है ना ये भी आपको गाइड करने का काम करते हैं गाइस, और ये आपका दिल जानता है। मतलब इतना स्पिरिचुअल होने के बाद में भी किसी इंसान को डाउट रहना चाहिए क्या?
रहना चाहिए, हाँ या ना? आप खुद सोचो। मैं तो आपकी ऊर्जा आपके सामने ला कर रख रही हूँ, बताओ। ये आप ही हो, द मैजिशियन वाली एनर्जी में आप ही हो। एक समय में कॉन्फिडेंस कैसा था, आज कैसा है, क्यों? देखो, एक बात समझने की कोशिश करना गाइस, लोग क्या करते हैं लाइफ में, गलत गाइडेंस दे देते हैं। और इंसान क्या सोचता है कि उस परिस्थिति के अनुसार जो उनको एक कंफर्ट जोन में रखती है ना, वो उसे मान लेते हैं। लोग कहते हैं तकलीफ आ गई आपकी लाइफ में, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल सकता। वो मान कर बैठ जाते हैं, नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे किसी और के सुझाव को, किसी और की गाइडेंस को, नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ पर क्यों थोपना? आपकी लाइफ है, आप जितना अपनी लाइफ के बारे में जानते हो ना, उतना कोई नहीं जानता। कभी किसी भी बाहरी इंसान के सुझाव को, सुझाव सबके सुनना चाहिए, करना वो चाहिए जो आपकी लाइफ कहती है ना? आपकी लाइफ जो कहती है वो सुझाव को अपनाना चाहिए। दुख कभी भी इंसान को कमज़ोर नहीं करता। दुख इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। दुख एक किसी इंसान को मौका देता है, जो एक किरदार में वो इंसान है। जैसे उनमें स्ट्रेंथ है लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता, तब उनकी लाइफ में दुख भेजा जाता है, दुख दिया जाता है ताकि वो अपनी ताकत को पहचाने। और कई बार दुख में ही इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है, इंसान याद रखता है कि वो दुख अगर लाइफ में नहीं मिला होता तो लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये होता है, और ये आपके शब्द होंगे कि आपके दुख ने आपको ताकतवर बनाया है, साहसी बनाया आपको, है ना, रिस्क टेक कर बनाया है। अपडेट भी होता है ना, वो देखना, ज्ञान और समझ आती है वो देखना, खुद हैरान हो जाओगे। दुनिया तो होगी जो होगी। सबसे अच्छी बात क्या होता है गाइस, पता है? खुद की नज़रों में उठने वाली बात। दुनिया से मतलब नहीं है, वो किसी की सक्सेस से प्रसन्न नहीं है ना? तो बस आप अपनी सक्सेस से खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो, एक एक पल को एंजॉय करो। मेरे योद्धा मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरे लिए किया करो, मेरे लिए मुस्कुराया करो। ये समझो आपका मुस्कुराने से मुझे अच्छा फील होता है, तो मेरे लिए करो। झूमते हुए, नाचते हुए, मैजिक की छड़ी आपके हाथ में ही है। मैजिक की छड़ी जैसे घुमाओगे लाइफ में मैजिक हो जाएगा। काश ऐसा हो जाए, सोचो, है ना? द मैजिशियन वाली एनर्जी में पक्का आपके पास कोई ना कोई ब्लेसिंग है, कोई ना कोई ब्लेसिंग है। या तो चेहरा पढ़ लेते हो आप लोगों का, या आपका कहा हुआ फलता है, या आपकी ऊर्जा ऐसी है कि कहीं किसी के साथ जाओ उसका काम बन जाए। औरों के लिए आप काम बनवा सकते हो, जहाँ बारी खुद की आए वहाँ पर नेगेटिव थॉट औरों का हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। क्यों बोलते हो अपने बारे में गलत? सुकून मिलता है? गलत बात नहीं है। ये लो, ब्रिलियंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे गाइस। अब आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद के लिए करोगे। जैसे कहा ना, ये समय ऐसा है, सबसे अच्छी बात आपके लिए मुझे क्या लग रही है कि आप अपने लिए अच्छा बोलोगे, आप खुद को थोड़ा महत्व ज़्यादा दोगे, सेल्फ कंट्रोल आप में नजर आएगा गाइस। ये चीज़ होगी, अपनी ऊर्जा को ढाल के रूप में काम में लोगे। अपनी वाणी का और संवेगों का संयम, ये आप में ज़बरदस्त तरीके के बैलेंस के रूप में देखने को मिलेगा। और इन चीज़ों पर कोई इंसान जीत जाता है ना, तब ये इस स्थिति में आता ही आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बूस्ट होता है। और तब क्या होता है, किसी इंसान को दुविधा होती ही नहीं। और दुविधा नहीं होती तो एक्शन लेने में सफलता मिलती है। वो बहुत सोच कर एक्शन लेते हैं। कोई मदद करे न करे, मुझे पता है मुझे मेरी मदद कैसे करनी, मेरे मालिक मेरे साथ देंगे, है ना? ये वाली चीज, ये परिवर्तन कोई छोटे स्तर पर परिवर्तन नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो ना गाइस, एक सीरीज से शुरुआत का करना। ये फिल्मों में देखना बहुत आसान लगता है गाइस, जो आप अपनी लाइफ में जी रहे हो ना, वो दर्द और वो साहस सिर्फ आप सहन कर सकते हो, या आपने ही देखा है और मालिक ने देखा है। दुनिया के लिए बहुत नॉर्मल बात है गाइस। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर आप द मैजिशियन वाली एनर्जी में आ जाओगे ना, ये जो नए सिरे से एक शुरुआत हो रही हो, और तब अपने सपने को आप साकार कर जाओगे ना, एक ब्रिलियंट सक्सेस आप पा जाओगे ना, तब देखना
आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद कह देंगे कि आपकी लाइफ, आपका पाथ कैसा रहा है। जिसे कठिन नहीं कह सकते, महा कठिन कह सकते हैं। सेलिब्रेशन, अच्छी न्यूज़ आने वाली है आपको, गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई कॉल, ओके कॉल का कहाँ, और जस्टिस, कोई जस्टिस को लेकर कॉल आएगा। किसी ने आपके कैरियर में, आपके कामकाज को लेकर कुछ गलत किया है। वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं आपके, है ना। वहाँ पर किसी ने गलत करने की कोशिश करी है। कोई भी इंसान है आपकी लाइफ का जिन्होंने आपको तंग किया, आपके संघर्षों को बढ़ाया ना, उस बात को लेकर आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। कोई कॉल आने वाला है आपको, जहाँ पर आपको पता चलेगा आपके साथ जस्टिस हुआ है। ओके ओके, ये देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये डिजर्व करते हो द चैरियट। आपका एक्शन भी अपनी लाइफ के लिए और मालिक का एक्शन भी आपके लिए। स्ट्रेटजी मालिक की चलना कि आपकी लाइफ के कप सारे भर जाए, फिर से खुशी वाला माहौल आपके लाइफ में आ जाए। ठीक है, खुश रहो गाइस। यहाँ पर फिर से कहा है, कोई भी लोग कितना भी आपको कुछ भी कहने की कोशिश करे, आप वही करना जो आपकी लाइफ आपसे चाहती है, परिस्थितियाँ चाहती है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना गाइस। सुनना सबकी, करना मन की, वो इंसानी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करता है। ठीक है ना जी। द चैरियट का कार्ड यही कहता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है ना, चाहे आपको लगे आपकी मेहनत एक बार बढ़े या आपको मेहनत ज़्यादा देनी पड़े, आप गाइस अभी गो अहेड प्लीज़, अभी रुकना नहीं है। अभी तो समय ऐसा है कि जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितनी मेहनत उतना उतना रिवॉर्ड आपको ला कर दे। आपका हार्ड वर्क पे हो जाए, पहले का किया हुआ है आपका हार्ड वर्क, तो वो पे होगा गाइस। और अब अगर कर्म पर मेहनत ज़्यादा देते हो तो आपको आगे भी बहुत अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी। बहुत बैलेंसिंग लाइफ कहते हैं ना गाइस, बहुत बैलेंसिंग, जहाँ पर लोग भी आपको परेशान नहीं करे। कभी भी आपको इस बात को लेकर डरने के लिए कोई आपको धोखा दे जाएगा वगैरह, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। ब्लैक एंड वाइट कलर भी आपको बहुत दिखते होंगे। आप अब से देखना, ये रीडिंग देखोगे ना, उसके बाद में आपको ब्लैक और वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में जितने संघर्ष भोगने थे, तकलीफ़ें भोगनी थी, वो सारी गई। अब लाइफ में बैलेंस वाली स्थितियाँ हैं, क्योंकि आपके संवेगों में बैलेंस आ जाना सबसे बड़ी तौबा थी। उसमें फ़र्क हो गया, वो उसमें बैलेंस आ गया, फिर अब लाइफ आपकी आसान है ना। क्योंकि अंदर से किसी इंसान का बैलेंस में आना, उनकी ऊर्जा का बैलेंस में आना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो ना, तो आप अवेकन हो चुके हो गाइस। चाहे आप चूजन वन हो, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो, है ना, या ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हो आप अपने आप को, जो भी जर्नी है, या आपको लगता है आपकी यात्रा अलग है, आध्यात्मिक हो आप, तो ये है आपके लिए। ये मैच करेगी, पूरी तरीके से मैच करेगी। स्पिरिचुअल बच्चों की लाइफ में ऐसा ही होता है, मिस्ट्री की तरह ही लाइफ चलती है। अचानक खुशियों का आना, अचानक लाइफ में चेंजेस आना और ज़िंदगी बदल जाना, प्रोटेक्शन के साथ। खुशियों की प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन। यही यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है कि अपने नेगेटिव थॉट जो भी मन में आते हैं ना, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, मन को शांत रखो, और लाइफ जो परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है ना, उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।